नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आरएसएस के स्वयंसेवक, पूर्व जनरल सेक्रेटरी भाजपा राम माधव को एक बार फिर जम्मू और कश्मीर की जिम्मेदारी संभाली गई है। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि उनकी संगठन में वापसी एक बार फिर होगी, जब नई टीम गठित होगी, नया अध्यक्ष आएगा? तो क्या वो एक बार फिर महासचिव के रूप में आएंगे? महासचिव के रूप में भाजपा में क्या काम करेंगे? और क्या इस बार वो संगठन महामंत्री के नाम के पद के लिए भी उनके नाम पर विचार होगा? ये एक बड़े कयास का हिस्सा है। इस पे समय के साथ साथ चर्चा होगी, हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पर राम माधव को जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और उसकी शुरुआत हो गई है। उनको जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव का प्रबंधक, इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया है। अचानक 4 साल के बाद जब उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से वापस संघ में भेज दिया गया था, उसके बाद 4 साल बाद उनकी वापसी हुई है, और फिर उसी जिम्मेदारी के साथ कश्मीर में 370 हटने के बाद अब वहाँ चुनाव हो रहे हैं। और भाजपा की जो सरकार बनी थी टीडीपी के साथ, भाजपा की जब सरकार महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ बनी थी, तो उसमें जो है राम माधव की बड़ी भूमिका थी। ये जो पूरा का पूरा मामला है, अब एक बार फिर चुनाव के घोषणा के साथ ही धीरे धीरे चर्चा में आने लगा है और गर्म होने लगा है। महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस को लेकर के बड़ी आलोचना हुई थी, और उसके लिए राम माधव ने वहाँ 2.5 साल तक बीजेपी के साथ बीजेपी का जो सरकार बना था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। और फिर राम माधव ने ही इस बात की घोषणा की थी श्रीनगर में कि वो अलायंस में नहीं रहेंगे। फिर जब वो नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में काम करते वहाँ पर भी उन्होंने जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में भाजपा के रीच को बढ़ाया, आसाम में दूसरी बार भाजपा की सरकार है अभी, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के बाकी इलाकों में उनके प्रयासों से जो रीच बढ़ी है, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारे बात चले, जिसके बाद उनको बाहर की राह दिखा दी गई। अब एक बार फिर जब भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव वहाँ से नहीं लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए बहुत मजबूती के साथ तैयार है। अब जम्मू क्षेत्र में तो भाजपा को उतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन कश्मीर में निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और वो क्या कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, तब जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये निर्णय किया है कि वो अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे। अलायंस के साथ चुनाव लड़ने पर न केवल महबूबा मुफ्ती को, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी मुश्किल आने वाली है। तो इन सब के मद्देनज़र भाजपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता को फिर से वापस संगठन में बुलाया है। और ये जो पीडीपी है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको मैंने अभी गलती से टीडीपी कह दिया था, ये जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये लोकसभा के चुनाव में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाई, कोई भी सीट जीतने में नाकामयाब रही थी। लेकिन अभी जो राहुल गांधी और उसके बाद फ़ारूक अब्दुल्ला ने बैठक के बाद ये अनाउंस किया कि वो सभी 90 सीटों पर लड़ेंगे,
और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के तारीगामी जो वो भी इसी अलायंस का हिस्सा हैं। तो जब अलायंस हो जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर नुकसान होने की संभावना या उनको जम्मू क्षेत्र में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है चुनाव जीतने में। जबकि लगातार खबरें ये चलाई जा रही हैं, खबरें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर पहला हिंदू मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर को मिल सकता है। वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह के मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया है और कांग्रेस उसके साथ ज्वाइन कर रही है, तो क्या जम्मू के वोटर्स कांग्रेस और एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो चुनाव परिणाम के बाद होगा। लेकिन जिस तरह से राम माधव की उस क्षेत्र में न केवल पहुंच है, पकड़ है, बल्कि चुनावी प्रबंधन जिस तरह से उन्होंने किया था जब भाजपा और पीडीपी की सरकार बनी थी, उसको देख करके ऐसा लगता है कि एक बार फिर वहाँ पर राम माधव कुछ बहुत बेहतर करने के लिए उनको बुलाया गया है। और कामयाबी तो 4 अक्टूबर के बाद को ही पता लगेगी जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे। लेकिन ये जो चुनावी प्रबंधन है और उस इलाके की जो समझ है पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट, वो निश्चित तौर पर राम माधव को एक बड़ी भूमिका वहाँ दे ही रहा है। दोनों जी किशन रेड्डी और राम माधव दोनों आंध्रा से ही आते हैं, तो वो भी आंध्रा तेलंगाना जो अनडिवाइडेड आंध्रा था उससे आते हैं। तो वो भी एक बेहतर तालमेल दोनों करेंगे। प्लस राम माधव के बड़ी जिम्मेदारी संभालने की वजह से जो संघ का कैडर है वो जम्मू में भी और कश्मीर में भी सक्रिय हो जाएगा। कश्मीर से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक गुज्जर मुस्लिम नेता को राज्यसभा भेज रखा है, तो उस सब का भी कितना प्रभाव होगा इसका हम आकलन करते रहेंगे। लेकिन राम माधव का इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात की तरफ इशारा है, इस बात का इशारा है कि न केवल उनकी वापसी तो औपचारिक तौर पर हो गई, बल्कि उनमें उनकी संगठन में बड़ी भूमिका के तौर पर जिम्मेदारी आएगी। और मुझे जो जानकारी है कि जब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त होगा उसके बाद वो अपनी टीम बनाएगा जिसमें सारे महासचिव, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर, स्पोक्स पर्सन्स, जब ये नई टीमें गठित होगी उसमें से कुछ पुराने रहेंगे, कुछ नए जोड़े जाएंगे। तो जो नए जोड़े जाने हैं उन नए लोगों में राम माधव एक निश्चित तौर पर होने की संभावना है। और इस तरह की सूचना भी मुझे मिली है कि राम माधव फिर एक बार भाजपा के महासचिव के तौर पर आ सकते हैं। और हालांकि उनकी जो पहले से ख्वाहिश थी कह लीजिए, या पहले से उनका प्रयास था, या पहले से उनकी चाहत थी, या वो चाहते थे कि उनको संगठन महामंत्री के तौर पर भाजपा में जिम्मेदारी मिले। ये इसमें संघ की कितनी भूमिका होती है, बीजेपी में इसको कितना स्वीकार्यता मिलती है, मोदी और शाह इसको कितने तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, और अब एक तीसरा जो एंगल हो गया है वो योगी आदित्यनाथ वाला, ये सब आने वाले समय में चर्चा का विषय होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।